नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना में मन भावन सावन, जो कि बहुत ही अच्छी कविता है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा आपके साथ रहेगी और विषय आपका हिंदी रहेगा। समय 35 से 40 मिनट है। लर्निंग आउटकम, बच्चे विभिन्न विषयों एवं उद्देश्यों के लिए लिखते समय शब्द विन्यास, वाक्य संरचना, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह तथा अन्य भाषागत पदों, काल, क्रिया विशेषण, शब्द युग्म आदि का समुचित प्रयोग कर लेते हैं। प्रकरण में मन भावन सावन, इसके आप दो भाग कर सकते हैं। कविता बड़ी भी है, मैंने एक ही किया है। सहायक सामग्री में श्याम पाठ, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, पुस्तक में दिए गया चित्र, बरसात संबंधी चित्र, क्योंकि इसको हमें इकट्ठा करके दिखाने से पढ़ाने में अति रोचकता आएगी। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ। शिक्षण की शुरुआत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसल होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में प्रायः लोगों को क्या लग जाती है। बच्चे जानते हैं लू लग जाती है। सावन का महीना कब आता है, सावन के महीने में कैसा लगता है। तो ये प्रश्न है बच्चों के लिए, सब पूर्व ज्ञान पर आधारित है। झमझम, सावन मन भावन, ये आपका पूरा पाठ की कविता की पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मंजरी में संकलित मन भावन सावन से ली गई है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा में भी कर दीजिए तो भी अच्छा रहेगा। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान प्राप्त पंत जी की प्रमुख रचनाएं युगांत, पल्लव, युगवाणी, चिदंबरा आदि है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसात बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। तो ये इसमें पुस्तक में दिए गए चित्र व दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को दिखाने के पश्चात शिक्षिका पाठ का हाव भाव के साथ वाचन करेगी और कतिपय छात्रों से वाचन करने के लिए निर्देश देगी। जो कठिन शब्द आए वो इस तरह रहेंगे: थम थम, तल, दल, चल चल, सोन ब्लाक, आद्र शुक। तो ये कुछ शब्द हैं। इसके पश्चात हम इसका जो सार है उसको देख लेते हैं। शिक्षिका बच्चों को कविता का सार बताएगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्रण किया है। कवि कहता है कि सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं। बादलों की बूंदें, बच्चे इसको बहुत अच्छे से, बहुत कुछ बच्चे इसमें जानते भी हैं कि बरसात में क्या क्या होता है। दादुर बोलता है, उनको हर चीज़ पता है, तो इसको पढ़ने में उनको बहुत ही आनंद आएगा। तो आप बच्चों से बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में प्रश्न करके इस पाठ को बहुत ही रोचक बना सकते हैं। बादलों की बूंदें पेड़ों पर गिरती हैं तो उनसे छनकर पृथ्वी पर छमछम की आवाज़ आती है। बादल से चमचम करके बिजली चमकती है। कुछ लोग बिजली से डर भी जाते हैं और जब बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है कभी कभी किसी को हानिकारक भी पहुंचाती है। हम बीच बीच में से प्रश्न कर सकते हैं। दिन में अंधेरा हो जाता है, ताड़ के पत्तों पंखों के नज़र आते हैं, हाथ पैर मुंह से बूंदें झिलझिल करके टप टप करती हैं। वर्षा के कारण पीपल के पत्ते, इसमें रूपक अलंकार है सारे पूरे कविता में। पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम की पत्तियां आनंदित होकर झूम रही हैं। ऐसी सुखद हरियाली में मेंढकों की टट्टर और बिजली की झंझन, मोर की म्याऊं और पिपीहे की प्यूं प्यूं सुनाई देती है। बगले सुखी होकर अपनी बोली बोलकर उड़ रहे हैं। कवि ने पानी की गिरती धाराओं में धरती के कण कण में हरे भरे अंकुर फूटने लगे हैं। कभी धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहते हैं। कभी इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी है, सबको लेकर चलना चाहिए। कवि ने सावन के महीने का बड़ा ही मन भावन चित्रण किया है। सावन की हर घटा छटा को आत्मसात करने का प्रयास किया गया है। बहुत ही अच्छा है। शिक्षिका बच्चों को श्याम पाठ पर लिखे शब्दार्थ उतारने के लिए कहेगी। वह स्वयं कक्षा का भ्रमण करके निरीक्षण करेगी। बच्चों, आसमान से गिरने वाला जल पृथ्वी पर आकर गंदा हो जाता है। ये कुछ ज़रूरी बातें बच्चों को एक गतिविधि के रूप में करवानी आवश्यक होती है ताकि उनको ये पता रहे। दूषित होकर कई बीमारियां है जहाँ पेचिस, टाइफाइड बन जाती है, क्योंकि पानी जब गिरता है बरसात के बाद कौन कौन सी बीमारियां फैल जाती है बच्चों को पता हो जाती हैं और अक्सर उनको होती भी हैं।
तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी बच्चों को बताना चाहिए। जल दूषित होने के कारण कैसे हो जाता है, तो बच्चे बता सकते हैं कुएं और हैंडपंप। पहले उनको सोचने के लिए, यानी उससे कल्पना शक्ति का विकास होगा उनको, और अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होगा। कुएं व हैंडपंप के आसपास गंदगी होना, कुएं का पानी मानो मल या सीवर का पानी मिल जाना, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के रसायन युक्त जहरीले पानी की नदियों का भूमिगत मिल जाना। अब गृह कार्य होगा, इन जो शब्द दे रखे हैं इनसे कोई छोटी कविता बनाने का प्रयास करें, और आप लोग इसमें बच्चों को कविता याद करने के लिए भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, याद भी आसानी से हो जाएगी। तो आइए रही आज की ये शिक्षण योजना। यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़े रहें। कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं।